हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले हमने स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स को करना शुरू किया था। हमने इस जर्नी में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने अलग अलग टॉपिक्स पे इंडिविजुअली उनको जो भी वन पेजर्स थे इस बुक में उसको हमने कवर किया। साथ ही साथ हमने वन लाइनर्स के फॉर्म में भी इसको दोबारा कवर किया। देन हमने तीसरी बार इसको शुरू किया कवर करना किस फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में। तो ये लास्ट वीडियो है एमसीक्यू का। तो 800 सीरीज़ की जो एमसीक्यू है ना, 800 एमसीक्यू की जो सीरीज़ है उसका ये लास्ट वीडियो है। और साथ ही साथ हमने अभी कंप्लीट कर लिया है स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स को। अब जो नया एडिशन आएगा उसमें हम मंथ वाइज करते चले जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा टारगेट लग रहा था, इसको हमने अचीव कर लिया है आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस जर्नी में हमारे साथ बने थे, और जो भी इस जर्नी में हमारे साथ थे उनको थैंक यू वेरी मच। और जो लोग नए हैं इस वीडियो पे के बारे में देख रहे हैं, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है शुरू करेंगे आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं थोड़ा हमारे कोर्सेज़ के बारे में जो कि हम आपको दे रहे हैं। क्या क्या कोर्सेज़ हैं, ये कुछ कोर्सेज़ हैं हमारे, जैसे बीपीएससी, एचपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीपीएससी। ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर दीज कोर्सेज, ये भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। साथ साथ इसका प्राइस भी हमने लिख रखा है। ठीक है, तो कुछ और भी हमारे पास ये इंडिविजुअल कोर्सेज है। तो इनमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए, इसमें और क्या क्या कोर्सेज है, तो हिंदी स्पेशल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एनी एग्जामिनेशन। हिंदी स्पेशल आपका, जिसमें हम हिंदी साहित्य से लेकर के व्याकरण वगैरह सब कुछ कवर करने वाले हैं। उसके बाद एनसीईआरटी का समरी सार आता है, ये बुक भी हम कवर आपको करवा रहे हैं, एनसीईआरटी समरी। और इन दोनों का प्राइस क्या क्या है, तो हिंदी स्पेशल का प्राइस 500 है एंड एनसीईआरटी समरी का 1000 है। तो इनमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए, आप हमसे बेशक क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, 9598875847, या फिर 9582062485, ये दो नंबर से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये अंतिम वीडियो एमसीक्यू सीरीज़ का, साथ साथ स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसेंटली द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज व्हाट। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को नया नाम दे दिया गया है अभी हाल ही में। उसका नया नाम क्या है, तो नया नाम है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। आपको पता हो कि जब से 370 एब्रोगेट हुआ, कश्मीर में हटाया गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, तो प्रशासनिक काम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम अच्छे से हो सके, सुचारू रूप से हो सके, इसलिए दो यूनियन टेरिटरी में इसको बदला गया। तो क्योंकि दोनों को एक ही स्टेट से बदला गया, तो दोनों का जो ये है हाई कोर्ट है वो कंबाइंड था। पहले इसका नाम था क्या नाम था, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अब इसका नाम कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। जिस तरीके से इंडिया में गांधी जी ने अपने सत्य और हिंसा वाले प्रिंसिपल पे चलते हुए बहुत सारे क्या किए, बहुत सारे प्रदर्शन किए, बहुत सारे धरना दिए, बहुत सारे भूख हड़ताल किए, और इन सब प्रोटेस्ट से उन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो उसी तरीके से नेल्सन मंडेला ने भी कुरीतियों के खिलाफ अफ्रीका में काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, और वो भी वही हथियार का प्रयोग करते थे, सत्य हिंसा का प्रयोग करते थे। तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। तो कह रहे कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली लॉन्च्ड विच सिटी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट इन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इंडिया के कौन से शहर में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन किया जा रहा है, तो ये पटना की बिहार की राजधानी पटना में ओपन किया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि एक्वेटिक एनिमल जो इंडिया का है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, वो है डॉल्फिन का गंगा का डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट है, रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी दानिश सिद्दीकी हैज़ पास्ड अवे। देखिए, दानिश सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट थे। अफगानिस्तान में तालिबान आक्रमण के बाद जो झड़प हो रही थी, तो उसी दौरान ये फोटो जर्नलिस्ट
थे एक्चुअली, फोटोज लिया करते थे इस तरीके के माहौल में जहाँ पे युद्ध हो रहा हो, कुछ ऐसा इमरजेंसी हो, तो फोटो लेते दौरान इनकी मृत्यु हो गई गोली लगने के कारण। तो दानिश सिद्दीकी क्या थे भाई, ये तो हमें पता चल गया, ये एक जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 जुलाई को। According to the recent announcement, in which city India's first pod taxi will run? किस शहर में इंडिया का पहला पॉड टैक्सी चलाया गया? तो क्या होता है ये पॉड टैक्सी? सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो पॉड टैक्सी एक हम कह सकते हैं कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जिस तरीके से मेट्रो है, जिस तरीके से ट्रेन्स हैं, जिस तरीके से सरकारी बसेस हैं, वैसे ही पॉड टैक्सी एक क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोड है, ठीक है। और काफ़ी हद तक ये रेल की तरह काम करता है, क्योंकि ये भी पटरियों पे चलाया जाता है। जिस तरीके से मोनो रेल्स आपने देखी होगी ना, तो सेम उसी तरीके से पॉड टैक्सी होता है। 6, 7, 8 पर्सन एक बार में बैठ सकते हैं। और जो हाईली कंजेस्टेड एरियाज है ना, उसमें वहाँ पे ये काम आता है पॉड टैक्सी। तो पॉड टैक्सी शुरू किया गया है इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे किया गया है? तो नोएडा में ये किया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली ममनून हुसैन द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे? तो ममनून हुसैन फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और इनकी अभी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री? गौर करिएगा, गल्फ कंट्री, पहली गल्फ कंट्री जिसका एम्बेसी इजराइल में ओपन किया गया है। तो ये कंट्री है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Which state government has launched electric bike taxi scheme? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, जिस तरीके से ओला उबर आप बुक करते हैं ना, कार पूल करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक बाइक आप क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द डियरनेस अलाउंस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज फ्रॉम 17% टू वॉट? तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है? जिस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ना बेसिक पे के अलावा, दैट इज डियरनेस अलाउंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सेंट्रल एम्प्लॉयज़ का डियरनेस अलाउंस 17% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 28% कर दिया है। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ग्रेन ATM हैज़ ओपन रिसेंटली? जिस तरीके से ATM से मनी ATM से आप क्या निकाल सकते हैं भाई? पैसे निकाल सकते हैं। तो ग्रेन ATM से उसी तरीके का कुछ कार्ड होगा, वहाँ से आप अनाज निकाल सकते हैं। तो ये गुरुग्राम में इसको पहला ग्रेन ATM खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। When is the World Youth Skills Day celebrated every year? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। Recently, NTPC has got approval to set up India's largest solar park in which state? NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को अप्रूवल मिल गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क ओपन कर सकते हैं। किस स्टेट में इन्होंने करने का सोचा है? तो कहाँ पे करेंगे? तो ये करेंगे गुजरात में। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द जज ऑफ जिम्नास्टिक इन द ओलंपिक्स? इंडिया के पहले जज कौन बन गए हैं जिन्होंने जिम्नास्टिक में जज जिम्नास्टिक के ये जज बनाए गए हैं ओलंपिक्स में? पहली बार कोई इंडियन बना है जज ओलंपिक्स में। तो इनका नाम है दीपक काबरा। According to the recently announced, which country has got the host of BWF Sudirman Cup for the year 2023? BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये सुदीरमन कप होने वाला है, ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड कप है। तो किस कंट्री को होस्ट करने के लिए ये इसका राइट मिला है? तो ये मिला है चाइना को। According to the recently announced, which country has got the hosting of World Badminton Championship for the year 2026? देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुदीरमन कप के लिए 2023 में जो होने वाला है, चाइना को होस्टिंग मिला है। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि 2026 में होने वाला है, इसके लिए किसके मिला है? इसके लिए इंडिया को मिला है, ठीक है। तो 2026 वाले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा इंडिया और सुदीरमन कप को होस्ट करेगा चाइना। Who has become the new Prime Minister of Nepal? नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शेर बहादुर देउबा।
हु हैज़ रिसीव्ड द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2021। जून 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किससे मिला है? ये मिला है कैथरीन ब्रूनेट को, इंग्लैंड की ये क्रिकेट प्लेयर है। हु हैज़ रिसीव्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2021। तो ठीक है, कैथरीन ब्रूनेट ये बनी है आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए। तो आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए कौन बना है? निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज के ये क्रिकेटर है। आगे बढ़ते हैं। Recently, the government of which state has announced to create a new department for the protection of faith and culture? तो protection of faith and culture के लिए नया डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? असम की राज्य सरकार ने की है। Recently, with which sport former Indian player यशपाल शर्मा has passed away at the age of 66? तो यशपाल शर्मा हम सबको पता है क्या थे? क्रिकेटर थे। क्रिकेट से रिलेटेड यशपाल शर्मा थे, 26 वर्षीय थे, इनकी मृत्यु हो गई है। व्हेन इज इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 जुलाई को। रिसेंटली विच कंट्रीज प्लेयर मोहम्मदुल्लाह रियाद हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? मोहम्मदुल्लाह रियाद रिटायर हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट से, ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। Recently, which team won the Euro Cup 2020 टाइटल? तो यूरो कप किसने जीता है? यूरो कप जीता है इटली ने। Which Indian origin player has recently won the junior singles title at Wimbledon 2021? विंबलडन 2021 में किस इंडियन ओरिजिन के प्लेयर ने जूनियर सिंगल का टाइटल जीत लिया है? तो इनका नाम है समीर बैनर्जी। Which team has recently won the 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट? 2021 का कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है अर्जेंटीना ने। In which city India's first private liquefied natural gas LNG होगा, ठीक। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस पहला प्राइवेट फैसिलिटी प्लांट ओपन किया गया, यानी कि ये प्राइवेट होगा, ठीक है, प्राइवेट लोगों के हाथों में होगा। तो ये खोला गया है आपका नागपुर में। When is World Population Day celebrated every year? World Population Day सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट है, वेट, ठीक है। तो पहला क्रिप्टो क्या है क्वेश्चन? रिसेंटली इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक सॉन्ग, यहाँ पे नहीं होगा, क्रिप्टोगैमिक गार्डन होगा, ठीक है। ये कहाँ पे ओपन किया गया है? क्रिप्टोगैमिक गार्डन, तो ये देहरादून में ओपन किया गया है। और ये होता क्या है भाई? क्रिप्टोगैमिक गार्डन क्या होता है? इसको क्यों ओपन किया गया? क्या फ़ायदा है इससे? देखिए, अगर हम बात करें ना प्लांट किंगडम की, जो हमारा प्लांट किंगडम होता है पेड़ पौधे वाला, है ना, प्लांट किंगडम, तो ये जो डिवाइडेड होता है ना दो पार्ट्स में, इसको हम सब डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में? एक तो होता है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा होता है फेनेरोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स एंड दूसरा होता है फेनेरोगैम्स, PHANEROGAMS, फेनेरोगैम्स। तो अभी हम फेनेरोगैम्स की बात नहीं करेंगे। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं। क्रिप्टो जो गैम्स होते हैं ना, ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, मतलब बिना बीज के होते हैं, सीडलेस होते हैं, और जो सीड के मदद से निकलते हैं उनको फेनेरोगैम्स कहते हैं। चलिए ये तो डिफरेंस समझ में आ गया। तो भाई क्रिप्टोगैम्स में क्या क्या आएंगे? तो जो इस गार्डन में लगाया गया है वो लगभग 50 तरह की प्रजातियों के लाइकेंस लगाए गए हैं, लाइकेंस। उसके अलावा फर्न लगाए गए हैं, है ना। उसके अलावा फंगाई लगाए गए, फंजाई या फंगी कहते हैं आप जिसको, वो लगाया गया। तो ऐसा क्यों लगाया गया? हमारे इकोसिस्टम को बढ़िया बनाने के लिए। जो प्रजातियां खत्म हो रही है, जो स्पीशीज खत्म हो रहा है, थ्रेटेंड है, चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल के हो, तो इन सब के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए ये क्रिप्टोगैमिक गार्डन यहाँ पे ओपन किया गया, इनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देहरादून में इसको ओपन किया गया है। नेक्स्ट है, Which actress has recently launched a book titled The Pregnancy Bible? काफ़ी विवाद हुआ था इस पे, क्योंकि प्रेगनेंसी बाइबल इन्होंने कर दिया था, जिससे क्रिश्चियंस जो हैं उनके उनको क्या पहुंचा था भाई? उनको 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 क्या कहते हैं उसको? दुख हुआ था। ओके, दुख हुआ था। तो 766 क्या हो जाएगा आंसर इसका? करीना कपूर जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, करीना कपूर खान ने, द प्रेगनेंसी बाइबल।
विवादित काम करते रहते हैं ये लोग, थोड़ा बहुत लाइमलाइट पाने करने के लिए क्या कर सकते हैं। अटेंशन सीकर्स, इनको अटेंशन देना बंद कर दीजिएगा तो फिर पागल भी हो सकते हैं ये। रिसेंटली हु हैज़ वॉन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन फॉर द ईयर 2021। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन 2021 के लिए जो हुआ था, इसको किसने जीता है? इसको जीता है ज़ाइला एवंत गार्डे। ज़ाइला एवंत गार्डे, इनके खुद के नाम के स्पेलिंग इतनी डिफिकल्ट है, ये तो जीतेंगे ये भाई स्पेल बी कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है, रिसेंटली बेसिल राजापक्षे हैज़ बिकम द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए इसको ना आप गेस करके भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम बात करें श्रीलंका के प्रधानमंत्री की या श्रीलंका के राष्ट्रपति की, तो दोनों राजपक्षे हैं। राजपक्षे टाइटल श्रीलंका में ही यूज़ किया जाता है, तो एक तो आप इससे भी इसको कर सकते हो सकता है वो उन्हीं के रिश्तेदार हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति श्रीलंका के दोनों ही भाई हैं तो मे भी ये भी भाई होंगे, मैंने इतना हिस्ट्री इनका चेक किया नहीं। तो बेसिल राजापक्षे क्या बन गया? श्रीलंका। तो भाई असली नेपोटिज्म तो श्रीलंका में चल रहा है, इंडिया में तो हम फालतू ही हंगामा कर रहे हैं। श्रीलंका में जाके रोको कोई नेपोटिज्म को। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिल्ट द हाइएस्ट एवर सैंड कैसल। किस कंट्री ने सबसे बड़ा सैंड कैसल बनाया है 21.16 मीटर लंबा? तो ये है भाई डेनमार्क। Recently, in which city of India Amazon has established its first digital center? Amazon ने इंडिया में कौन सी जगह पे अपना पहला डिजिटल सेंटर ओपन किया है? तो ये ओपन किया है सूरत में। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली नेम्ड वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंजेस आफ्टर विच एक्ट्रेस। अपने वन ऑफ द फायरिंग रेंजेस को, जहाँ से वो फायर प्रैक्टिस करते हैं ना, फायरिंग रेंजेस की शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो इनका नाम इन्होंने क्या कर दिया भाई, बदल करके किन के नाम पे रख दिया है? तो विद्या बालन के नाम पे रख दिया है इंडियन आर्मी ने। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना दिए गए हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान जी बनाए गए हैं। Recently, the former chief minister of which state, वीरभद्र सिंह, has passed away at the age of 87। तो वीरभद्र सिंह की मृत्यु हो गई है। कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे वीरभद्र सिंह, और इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, रिसेंटली केशव चंद्र दत्त, केसी दत्त, a former Indian player related to which sport has passed away at the age of 95। कौन से खेल से ये जुड़े हुए थे केशव चंद्र दत्त? तो ये हॉकी के प्लेयर थे और इनकी मृत्यु हो गई है। व्हेन इज वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 जुलाई को। नेक्स्ट है, रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी दिलीप कुमार हैज पास्ड अवे। व्हाट वाज ही? तो एक्टर थे दिलीप कुमार, इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, who has recently been appointed as the new governor of Karnataka by President रामनाथ कोविंद। कर्नाटका के नए गवर्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इनका नाम है थावरचंद गहलोत। Which country has recently launched a new satellite FY3E for better weather forecasting? मौसम की सटीक जानकारी के लिए, मौसम की सटीक फोरकास्टिंग के लिए एक नया सैटेलाइट FY3E लॉन्च किया गया है। किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाली कंट्री है चाइना। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो देखिए यहाँ से आप दो चीज़ें पता कर सकते हैं कि गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहे हैं, रामनाथ कोविंद। तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि गवर्नर को प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं। तो एक्चुअली आंसर क्या है, किसको नियुक्त किया गया है गोवा का नया गवर्नर? तो इनका नाम है मंगूभाई छगनभाई पटेल। Recently, who has become the highest run scorer in women's international cricket? women's international cricket में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मिथाली राज इंडिया की, और इन्होंने लगभग 10,000 से ज़्यादा रन बना लिए हैं। Recently, who has become the first Indian woman swimmer to qualify for Olympics? ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली इंडिया की पहली स्विमर यानी कि तैराक कौन बन गई हैं? इनका नाम है माना पटेल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली अनाउंस्ड विच इंडियन सिटी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड?
वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? सबसे बड़ा तो हमें पता है मोटेरा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। तो उसके बाद शायद लॉर्ड्स आता है, और फिर ये तीसरा कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है जयपुर में। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ LIC चेयरमैन टू हाउ मच? LIC चेयरमैन का जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया 62 ईयर्स, पहले 60 था। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया है? KN भट्टाचार्य जी को बनाया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन चोजन एज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द टोक्यो पैरालंपिक? टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर ध्वजारोहण समारोह में किसने तिरंगा को पकड़ा था सबसे आगे? दल का नेतृत्व किया था तिरंगे के साथ। तो इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के 11th चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? पुष्कर सिंह धामी बन गए थे, बट अभी वापस से चुनाव हुए हैं उत्तराखंड में, ठीक है, वापस से इलेक्शन हुए, तो इसमें ये हार गए हैं, ये अपने सीट भी नहीं बचा पाए। तो अभी नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो तब अभी तक 11th चीफ मिनिस्टर तो यही थे भाई, अब 12वें कौन बनते हैं आगे की बात है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? किस कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है? तो इनका नाम है इस देश का नाम है चाइना। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ डेप्यूटी चीफ कौन बनाए? तो चीफ तो हमें पता है, चीफ है विवेक राम चौधरी भाई। डेप्यूटी चीफ डेप्यूटी चीफ है ये विवेक राम चौधरी। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बहुत फेरबदल हो गया है। डेप्यूटी पहले ये रहे होंगे, डेप्यूटी अब ये नहीं है, अब ये चीफ है, एयरफोर्स के चीफ है विवेक राम चौधरी। तो डेप्यूटी चीफ अगर अभी पूछ ले तो ये है संदीप सिंह, ठीक है। संदीप सिंह अभी वाइस है, या फिर डेप्यूटी हम कह सकते हैं संदीप सिंह। तो इतना आप करेक्शन करिए। नेक्स्ट है, विच इंडियन ऑरिजिन चेस प्लेयर हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर? वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं एक इंडियन ऑरिजिन के प्लेयर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। व्हेन इज नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे सेलिब्रेटेड? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 1 जुलाई को। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली, वेट क्या था दिख नहीं रहा है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया? कौन सा स्टेट रेबीज फ्री बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ऑल फॉर्मेट्स? सभी फॉर्मेट में, इन क्रिकेट की बात यहाँ पे हो रही है, तो सभी फॉर्मेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं भाई शेफाली वर्मा। व्हेन इज वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 जून को। व्हेन इज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है सोशल मीडिया डे 30 जून को। तो दोनों वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे साथ ही साथ सोशल मीडिया डे ये भी 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, यानी कि IFUNA, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। इसके नए प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है शंभुनाथ श्रीवास्तवा। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू फेल अ डोप टेस्ट? डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? क्रिकेट से रिलेटेड है ये, इनका नाम है अंशुला राव। रिसेंटली विच मॉडर्न मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया? इंडिया के द्वारा कौन सा मॉडर्न मिसाइल टेस्ट फायर किया गया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया? इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। तो बस यहाँ पे समाप्त होता है हमारा ये कारवा 800 MCQ सीरीज़ का। उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा। मिलते हैं अब मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तो लाइक कर दीजिएगा इसको, कमेंट करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जो कोर्सेज़ मैंने बताए वो कोर्सेज़ आपको चाहिए तो आप बिल्कुल हमें मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप जुड़ जाइए। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है हमारा NCERT जोन के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप हमें क्या कर लीजिए भाई, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा वेबसाइट है prepnagri.com, PREPNAGARI prepnagri.com, तो वहाँ पे जाके विजिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।